रात के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम्हारा दिमाग रुक नहीं रहा। एक के बाद एक थॉट्स, एक के बाद एक डर, और तुम बस ये सोच रहे हो, मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूं। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं, ये ओवरथिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है जो भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दे रहे हैं। हाँ, शायद तुम्हें लगता है तुम अकेला हो, पर सच ये है तुम्हें गाइड किया जा रहा है। और आज जो तुम सुनोगे वो शायद तुम्हारी लाइफ बदल दे। अर्जुन की तरह तुम भी कंफ्यूज्ड हो। कभी तुमने नोटिस किया है तुम्हारा माइंड कब सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है? जब लाइफ में डिसीजंस होते हैं, जब फ्यूचर अनक्लियर होता है, जब तुम्हें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे महाभारत के टाइम अर्जुना बैटलफील्ड में खड़ा था। उसके पास सब कुछ था, पावर, नॉलेज, स्किल्स, पर फिर भी उसका माइंड ओवरथिंक कर रहा था। वो डर रहा था, कंफ्यूज था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और तब कृष्ण ने उसे गाइड किया। ओवरथिंकिंग इक्वल्स सिग्नल, प्रॉब्लम नहीं। आज तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो नया नहीं है। हर इंसान जो ग्रो करता है वो इस फेज से गुजरता है। पर डिफरेंस क्या है? कुछ लोग इसे प्रॉब्लम समझकर रुक जाते हैं और कुछ लोग इसे सिग्नल समझकर बदल जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? तुम्हारे थॉट्स तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हारा सच नहीं। यानी तुम्हारा माइंड तुम्हें कंफ्यूज करेगा, पर तुम्हारी सोल तुम्हें गाइड करेगी। कभी नोटिस किया है ओवरथिंकिंग ज्यादा रात को होती है? क्यों? क्योंकि रात में दुनिया साइलेंट होती है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म होते हैं, और तब तुम अपने आप के सबसे करीब होते हो। ये वो टाइम होता है जब तुम्हारी सोल तुमसे बात करती है, और कृष्ण का एक डीप मैसेज यहां समझ आता है। शांति में ही सच दिखता है। पर तुम क्या करते हो? तुम इस शांति से डरते हो। तुम जो फील कर रहे हो वो सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं है, वो मोह है, यानी अटैचमेंट। अर्जुन भी इसी में फंस गया था। उसे डर लग रहा था अपनों को खोने का, गलत डिसीजन लेने का, और तुम भी वही कर रहे हो। यार गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर का क्या होगा? कृष्ण ने क्या कहा था? जो होना है वो होगा, तुम बस अपना कर्म करो। जब तुम ओवरथिंक करते हो तुम्हें लगता है लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, और तुम सोचते हो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर सच क्या है? कृष्ण तुम्हें अलग कर रहे हैं। क्यों? ताकि तुम अपने असली रूप को समझ सको। ग्रोथ कब होती है? जब तुम अकेला होते हो। सबसे बड़ा बैटल कहां है? बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। माइंड, फियर, डाउट, कंफ्यूजन, सोल, पीस, क्लैरिटी, ट्रूथ। और कृष्ण क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सोल की आवाज। जब तुम ओवरथिंक करते हो तुम माइंड को सुन रहे हो, जब तुम काम होते हो तुम कृष्ण को सुन रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें? कृष्ण से बात करो, प्रेयर मत करो, डायरेक्ट बात करो। कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा, गाइड करो, तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। श्वास पर ध्यान दो, ब्रीदिंग कंट्रोल करो, माइंड स्लो हो जाएगा। कर्म पर फोकस करो, फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, जो आज है उस पर फोकस करो। कृष्ण का मैसेज है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ट्रस्ट करो, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हें सिर्फ ट्रस्ट करना है। अब एक बात याद रखना, ओवरथिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये कृष्ण का सिग्नल है, तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें गाइड करने के लिए। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो एक बात समझ लो, तुम अकेला नहीं हो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। और शायद ये वीडियो भी तुम तक उन्होंने ही पहुंचाया है। इसलिए आज से अपने थॉट से लड़ना बंद करो, उन्हें समझना स्टार्ट करो, क्योंकि ओवरथिंकिंग तुम नहीं कर रहे, कृष्ण तुम्हें गाइड कर रहे हैं। अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण।